हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरुजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 की थर्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 है कोस 3 पाई डिवाइड बाई 4 प्लस एक्स माइनस कोस 3 पाई डिवाइड बाई 4 माइनस एक्स। आपने आपको लेफ्ट हैंड साइड गिवन है और आपने प्रूव करना है इक्वल टू राइट हैंड साइड यानी कि -√2 साइन एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलिए, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए कोस ए माइनस कोस बी का। देखिए फॉर्मूला वाली वीडियो जो है वो आप जरूर देखें, क्योंकि अगर आपने वो क्वेश्चंस वो फॉर्मूले अगर अच्छे से कर लिए कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा। तो कोस ए ये एंगल ए का काम करेगा, ये एंगल बी का काम करेगा, फॉर्मूला लगेगा कोस ए माइनस कोस बी का। जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो फॉर्मूला अगर हम अप्लाई कर रहे हैं -2 साइन ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, यानी दोनों एंगल को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। 3 पाई डिवाइड बाई 4 प्लस एक्स प्लस 3 पाई डिवाइड बाई 4 माइनस एक्स, दोनों एंगल को जोड़ दिया डिवाइड बाई 2। मल्टीप्लाई में साइन ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 यानी कि डिफरेंस ऑफ एंगल 3 पाई डिवाइड बाई 4 प्लस एक्स माइनस 3 पाई डिवाइड बाई 4, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस एक्स डिवाइड बाई 2। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया। फॉर्मूला अप्लाई होते ही जस्ट हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कर रहे हैं -2 साइन, यहाँ x से x कट गया, यहाँ 3 पाई से 3 पाई बाय 4 कैंसिल हो गया। पाई की वैल्यू अगर हम देखिए पुट करें, पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, या फिर आप देख लीजिए 3, यहाँ पर एलसीएम आएगा 4, ऊपर हो जाएगा 3 पाई प्लस 3 पाई, 6 पाई डिवाइड बाई 4 था, यहाँ 2 है, 6 पाई डिवाइड बाई 8, यहाँ बचेगा साइन ऊपर x प्लस एक्स 2x डिवाइड बाई 2, यहाँ बचा साइन x इक्वल टू -2 साइन। अगर हम पाई की वैल्यू 180 डिग्री यहाँ पर पुट कर दे, 6 इंटू 180 डिवाइड बाई 8, देखिए कितना आता है। यहाँ पर ये कटा हमारे पास 4 पे, ये आया 90, ये कटा फिर 2 पे, ये आया हमारे पास 3, ये कटा 45 पे। तो मल्टीप्लाई में कितना था साइन एक्स, 45 गुणा 3 -2 साइन 45 गुणा 3, ये आया 135 डिग्री, मल्टीप्लाई में साइन एक्स। हमने क्या किया, जस्ट सिंपली फॉर्मूला पुट किया। फॉर्मूला पुट करने के बाद हम यहाँ पर सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब वैल्यू हमें निकालनी है साइन 135 डिग्री की। -2 साइन 135 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 45, साइन एक्स मल्टीप्लाई में था ही। यहाँ से साइन 180 माइनस थीटा, यहाँ 180 अगर आ जाता है तो वो साइन का साइन रहता है, तो इसीलिए -2 साइन 45 रह जाएगा। और क्वाड्रेंट सेकंड है, सेकंड में साइन पॉजिटिव ही होता है, तो इसलिए वही सेम साइन जो होगा वो सेम रहेगा। तो -2 साइन 45 साइन एक्स। अब हम क्या करेंगे, साइन 45 डिग्री की वैल्यू पुट कर देंगे। -2 इंटू साइन 45 होता है 1/√2 इंटू में साइन एक्स। देखिए ऊपर 2 है, नीचे √2 है, ऊपर 2 नीचे √2 हो तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा -√2 इंटू साइन एक्स इक्वल टू कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी जस्ट फॉर्मूला पुटिंग है। फॉर्मूला आपने पुट करना है और अपने आप जो आपकी राइट हैंड साइड आ रही होगी। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में पहले तो हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a² माइनस b², क्योंकि दोनों साइड स्क्वायर है, बीच में माइनस है। a² माइनस b² होता है a यानी कि साइन 6x माइनस b मल्टीप्लाई में a प्लस बी, या आप कह सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब जो फर्स्ट है यहाँ पर साइन 6x प्लस साइन 4x, ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा होगा साइन a प्लस साइन b का। साइन 6x माइनस साइन 4x, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो रहा होगा साइन a माइनस साइन b का। देखिए फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं हम यहाँ पर। साइन 6x प्लस साइन 4x, ये आया हमारे पास 2 साइन, दोनों एंगल को जोड़ के 2 से डिवाइड, दोनों एंगल को अगर हमने ऐड कर दिया 10x डिवाइड बाई 2, हम डायरेक्ट लिख देते हैं 10x को अगर 2 से डिवाइड करेंगे 5x आएगा। फिर उसी फॉर्मूले में कोस a माइनस बी यानी कि डिफरेंस ऑफ एंगल, जो कि 6x माइनस 4x 2x बचा, 2x को 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ बचेगा x। इसी के मल्टीप्लाई में है साइन 6x माइनस साइन 4x, यहाँ पर भी साइन c या फिर साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, वो फॉर्मूला होगा 2 कोस a प्लस b डिवाइड बाई 2। दोनों एंगल को हमने ऐड किया 10x डिवाइड बाई 2, यहाँ बचा 5x। साइन
a माइनस बी डिवाइड बाई 2। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस करोगे 2x को 2 से डिवाइड करोगे sin x। जस्ट हमने फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला ये पढ़ा हुआ है कि 2 sin x cos x, ये भी फॉर्मूले वाली वीडियो में आप देखिए 2 sin x cos x, हमारे पास 2 sin x cos x, ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है किसका, sin 2x का। 2 sin x cos x इज इक्वल टू sin 2x। अब यहाँ पर क्या है 2 sin 5x, देखिए ये सारा आपस में मल्टीप्लाई में है। sin 5x, ये cos 5x आप आगे भी लिख सकते हैं क्योंकि sin 5x के साथ हमने cos 5x लिख दिया। अब यहाँ पर था 2 cos 5x वहाँ चला गया, cos x को हम इधर ले आएंगे, sin x पहले ही था, cos x इधर आ गया। देखिए जस्ट मल्टीप्लाई में था, sin 5x हमने वहीं छोड़ दिया, cos 5x उधर ले गए। cos x जहाँ मल्टीप्लाई में था इधर हमने यहाँ पर लिख दिया ताकि आपको यहाँ पर फॉर्मूला दिखे यहाँ पर कि 2 sin x cos x, 2 sin x cos x ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है sin 2x का। यानी कि 2 sin x cos x जो भी है, अगर यहाँ एंगल x है तो साइन में एंगल का डबल हो जाता है। उसी तरह ये जो फॉर्मूला बनेगा 2 sin 5x, अगर एंगल यहाँ पर 5x है तो ये फॉर्मूला 2 sin x cos x वाला ही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन एंगल जो होगा वो डबल हो जाएगा। साइन ये किसका फॉर्मूला बनेगा, sin 10x का। यही हमने प्रूव करना था, sin 10x मल्टीप्लाई में sin 2x कह लीजिए या फिर sin 2x मल्टीप्लाई में sin 10x कह लीजिए, इक्वल टू कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड। एक बार जल्दी से रिपीट कर देते हैं ये क्वेश्चन हमने कैसे किया। सबसे पहले a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का हमने फॉर्मूला लगाया, फिर sin c प्लस sin d या फिर sin a प्लस sin b जो भी आप कह लीजिए उसका फॉर्मूला यहाँ पर लगा और sin a माइनस sin b का फॉर्मूला हमने लगाया। उसके बाद क्या हुआ, एक फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, फॉर्मूले वाली वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि सारा बेसिक ही वही है ट्रिग्नोमेट्री का। sin 2x का फॉर्मूला वहाँ पे हमने ड्राइव किया हुआ है कि कितना आता है 2 sin x cos x। यानी कि अगर इस तरह से कोई फॉर्मूला बन रहा हो 2 sin x cos x तो फॉर्मूला बन जाएगा उसका साइन और एंगल जो होगा वो जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसका डबल। 2 sin x cos x है तो sin 2x, 2 sin x cos x sin 2x। अगर यहाँ पर 2 sin 5x cos 5x है तो sin एंगल का डबल यानी कि 10x हो जाएगा। यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में भी हम क्या करेंगे, जस्ट फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला अगर आपको पता है, कुछ भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, अपने आप जो राइट हैंड साइड है वो प्रूव हो जाएगी। सबसे पहले a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि cos a माइनस cos b मल्टीप्लाई में cos a प्लस cos b, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कह लीजिए या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कह लीजिए। उसके बाद सबसे पहले cos a माइनस cos b का फॉर्मूला, cos a माइनस cos b ये होता है माइनस 2 sin a प्लस बी डिवाइड बाई 2, दोनों एंगल को जोड़ दीजिए, डिवाइड बाई 2। फिर होता है sin a माइनस बी डिवाइड बाई 2 यानी कि दोनों एंगल को घटा दीजिए, 2x माइनस 6x, 2x माइनस 6x डिवाइड बाई 2। अभी हमने cos 2x माइनस cos 6x का फॉर्मूला अप्लाई किया। इस पूरे के मल्टीप्लाई में क्या है, cos 2x प्लस यहाँ पर cos 2x प्लस cos 6x आएगा, cos 2x प्लस cos 6x। तो यहाँ पर cos a प्लस cos b का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, तो ये सारा मल्टीप्लाई में चल रहा है, हो जाएगा 2 cos, दोनों एंगल को जोड़ दिया, डिवाइड बाई 2, cos दोनों एंगल को घटा दीजिए, दोनों एंगल यानी कि 2x माइनस 6x डिवाइड बाई 2। सिंप्लीफाई कीजिए, राइट हैंड साइड अपने आप आ जाएगी। देखते हैं क्या होता है यहाँ से, माइनस 2 साइन 6x प्लस 2x, 8x डिवाइड बाई 2, ये बचा 4x। साइन यहाँ पर 2x माइनस 6x, साइन माइनस 4x डिवाइड बाई 2, ये बचा माइनस के 2x। मल्टीप्लाई में चल रहा है, 2 कोस 8x डिवाइड बाई 2, 4x रह गया, कोस 2x माइनस 6x माइनस 4x डिवाइड बाई 2 यानी कि माइनस 2x रह गया। अब देखिए साइन माइनस थीटा और कोस माइनस थीटा क्या होता है। साइन माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये भी हम फॉर्मूले में डिस्कस कर चुके हैं। साइन माइनस एक्स जो होता है, साइन माइनस एक्स कह लीजिए, माइनस थीटा कह लीजिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया तो फोर्थ में साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो वो होता है माइनस साइन थीटा।
जबकि कोस माइनस थीटा यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए ये कोस थीटा होता है। तो -2 साइन 4x, साइन -2x ये हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, साइन 2x, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अभी मल्टीप्लाई में कितना चल रहा है, 2 कोस 4x चल रहा था, कोस माइनस थीटा, कोस थीटा ही होता है, तो इसलिए ये रह गया कोस 2x। अब देखिए सेम एंगल वाले साथ रख लीजिए, क्योंकि ये आपस में सारे मल्टीप्लाई में है। 2 साइन 4x के साथ कोस 4x उठा आइए, तो 2 साइन 4x के साथ हमने कोस 4x लिख दिया। 2 यहाँ था ही, साइन 2x यहाँ ले आइए, कोस 2x था ही, जस्ट हमने अरेंज करके लिख दिया ताकि ये फॉर्मूला बन जाए। अभी ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, 2 साइन 4x कोस 4x, यानी कि साइन एंगल का डबल 8x का फॉर्मूला है ये। 2 साइन 2x कोस 2x, ये भी वही फॉर्मूला बन गया 2 साइन x कोस x वाला, यानी कि साइन एंगल का डबल 2x का डबल 4x। क्या यही राइट हैंड साइड है, इक्वल टू राइट हैंड साइड साइन 4x इंटू साइन 8x, यही हमने प्रूव करना था, साइन 4x इंटू साइन 8x। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए साइन 2x है, यहाँ साइन 6x है, यहाँ 2 साइन 4x है। तो हम क्या करेंगे, अरेंज करके लिख देंगे साइन 2x प्लस साइन 6x, क्योंकि यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी जो बचा 2 साइन 4x, ये हमने बाद में लिख दिया। यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा साइन a प्लस साइन b, साइन a प्लस साइन b, जो कि होता है 2 साइन, दोनों एंगल को जोड़ दीजिए, 2x प्लस 6x डिवाइड बाई 2, कोस दोनों एंगल को घटा दीजिए, 2x माइनस 6x डिवाइड बाई 2। केवल हमने यहाँ इन दोनों पर फॉर्मूला अप्लाई किया, और अभी जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है 2 साइन 4x। तो इनको देखिए क्या हम लिख सकते हैं, 2 साइन, यहाँ पर एंगल हो गया 8x डिवाइड बाई 2 यानी कि 4x, कोस 2x माइनस 6x, माइनस 4x को 2 से डिवाइड करोगे माइनस 2x, कोस माइनस थीटा जो होता है वो कोस थीटा ही होता है, तो इसलिए कोस माइनस 2x लिखने के बजाय हम यहाँ पर कोस x ही लिख देते हैं। प्लस कितना बचा हुआ है, 2 साइन 4x। क्या यहाँ पर 2 साइन 4x कह लीजिए, 2 साइन 4x जो है वो कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 2 साइन 4x कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ बचा कोस 2x, यहाँ बचा 1, 2 साइन 4x था ही। फिर से हम वही रेफ़र करेंगे, वो वीडियो ज़रूर देखें जिसमें कोस 2x का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। कोस 2x का जो 3 फॉर्मूले हमने पढ़े थे, यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो होगा 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1। इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी क्योंकि आंसर जो है कोस स्क्वायर में है, तो कोस 2x का फॉर्मूला हमने कोस स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जो कि होगा 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1 था ही, 1 से 1 कैंसिल, तो कितना बचा, 2 इंटू 2 4, कोस स्क्वायर x है ही, मल्टीप्लाई में कितना है साइन 4x, इक्वल टू कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड, यही हमने